मुख में तपते धधकते अंगार का मुंह गणिका ने ला करके डाल दिया। अंगारों से विकल होकर के तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। गणिकाओं ने गड्ढा खोदा और उसके शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया। धन का बंटवारा कर लिया। पांचों अपना अपना लेकर के अपने घर चली गई। शनकादि कहते हैं नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर गोकर्ण जी यात्रा करके वो कुछ दिन के बाद जब घर लौटे, रात्रि का समय, धुंधकारी की तो मृत्यु हो ही चुकी है। अकाल मृत्यु धुंधकारी को प्राप्त हुई। धुंधकारी प्रेत योनि में भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी उस घर में आकर के रात्रि विश्राम कर रहे थे। रात्रि के समय धुंधकारी गोकर्ण जी को सोया हुआ पा करके अनेकों भयानक रूप दिखाने लगा। हू हा की आवाज करने लगा। कभी भेड़, कभी भैंसा, कभी अग्नि, कभी बवंडर, अनेकों अनेक रूप दिखा करके गोकर्ण जी के सामने प्रस्तुत हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? ये अनेकों रूप मुझे किस लिए दिखा रहे हो? तुम क्या चाहते हो? धुंधकारी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो प्रेत की योनि में है और प्रेत में बोलने की सामर्थ्य नहीं होती। प्रेत भूख प्यास से तड़पता रहता है, न पानी पी सकता है, न अन्न खा सकता है। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह प्रेत, उसमें बोलने की शक्ति नहीं। सुई के बराबर उसके मुख में छिद्र होता है। प्रेत के, प्रेत की योनि अत्यंत दुखदायी है। गोकर्ण जी समझ गए कि निश्चित ही प्रेत हो सकता है। नहीं, मेरे बार बार कहने पर कुछ तो बोलता। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ करके उस भयानक शरीर की ओर जब छींटा मारा तो उस प्रेत में बोलने की सामर्थ्य आ गई। प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है। भैया, अपने ही दोषों के कारण, अपने ही पापों के कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। इसलिए भैया आज इस प्रेत योनि में पड़ा मैं विकल हूं, तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं। भैया मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने कहा, रे धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, नहीं, भला मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं तीर्थ यात्रा से जैसे आया, मुझे समाचार मिला कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है। सो मैंने आपके निमित्त पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। गया धाम में जाकर के आपका मैंने श्राद्ध आदि किया। फिर भी क्या आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी बोला, मेरी मुक्ति एक गया श्राद्ध छोड़ो, 100 गया श्राद्ध आप कर दो तो भी नहीं होने वाली। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, जो साधारण मानव होते हैं, जिनकी साधारण मृत्यु होती है, समय पर मृत्यु होती है, सत्कर्मी की मृत्यु होने पर, सदाचारी की मृत्यु अगर हुई है तो उसकी गया श्राद्ध से मुक्ति बताई गई है।
उच्च कोटि के पापात्मा दुरात्मा वेश्यावृत्ति करने वाले की मुक्ति 100 गया श्राद्ध से भी नहीं होगी। बोले फिर क्या करूं? दंडकारी ने कहा भैया कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया। प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण से कहते हैं कि हे जगत के साक्षी भगवान भास्कर, आप सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, सारे जगत के साक्षी हैं आप। आपसे अधिक योग्य विद्वान कौन हो सकता है? आपके शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। आप ऐसे अग्रगण्य अतुलित बलधाम और अतुल बल पराक्रम वाले राम भक्त हनुमान के भी गुरु हैं। इसलिए हे जगत के साक्षी, कृपा करके मुक्ति का उपाय बताइए। तुभ्यं नमो जगत साक्षी, ब्रूहि मे मुक्ति हेतु। हे जगत के साक्षी ब्रूहि, बताइए क्या मुक्ति का हेतु उपाय? सूर्य नारायण से जब गोकर्ण जी ने प्रार्थना किया तब सूर्य नारायण ने कहा था कि गोकर्ण जी, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। जाइए गोकर्ण जी, सप्ताह कथा का वाचन करिए, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करिए और निश्चित ही इससे मुक्ति होगी। गोकर्ण जी सूर्य नारायण की बात सुन करके और घर आए। अपने घर पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण का वाचन किया। बहुत सारे श्रोतागण एकत्रित हुए और सब बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। वहीं पर धुंधकारी प्रेत भी आया। सबको बैठने के लिए आसन चाहिए। अब धुंधकारी तो प्रेत है, वो कौन से आसन में बैठे? धुंधकारी ने देखा एक वहीं पर 7 ग्रंथि वाला 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ है। उस बांस के क्षेत्र में घुस करके बैठ गया। बांस में धुंधकारी ने अपना आसन बना लिया और 7 ग्रंथि वाले बांस में बैठकर धुंधकारी बड़े ध्यान से कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा जैसे जैसे विराम होती गई, वैसे एक एक ग्रंथि को फाड़ता हुआ, गांठ को फाड़ता हुआ 7 दिन में 7 गांठों को फाड़ता हुआ वह धुंधकारी नामक प्रेत एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। बांस की 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी सुंदर स्वरूप धारण करके खड़ा हुआ। कैसा? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। पीतांबर धारण करके तुलसी की माला से सुशोभित मुकुट कुंडल पहन करके सुंदर दिव्य रूप धरो जातस, दिव्य रूप धारण करके खड़ा हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा भैया तुम कौन हो? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। और जैसे ही बताया कि मैं धुंधकारी हूँ, गोकर्ण जी देखते रह गए हाथ जोड़कर। गोकर्ण जी सम्मुख
धुंधकारी की इस दिव्यता को देखकर भागवत से दिव्य रूप धारण कर आज धुंधकारी यहाँ खड़ा हुआ है। गोकर्ण जी धुंधकारी के सामने ही भागवत की महिमा का गान करते हैं। धुंधकारी ने कहा, भैया इस भागवत कथा की बड़ी महिमा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। सत्ता हो कि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रलह। भगवान के धाम से पार्षद भगवान के आए और रथ में सवार होकर के उस दिव्य रूपधारी धुंधकारी को रथ में बैठा करके भगवान के परम धाम को ले गए। यह श्रीमद् भागवत कथा का प्रताप रहा कि धुंधकारी जैसा महापातकी भी तर गया। अब गोकर्ण जी उन पार्षदों से प्रश्न किया था, अरे भैया आप लोग एक विमान लेके आए हो एक व्यक्ति के लिए? पार्षदों ने कहा तो बोले ये सारे श्रोता जो बैठे इनके लिए विमान नहीं आया? पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी विमान केवल इन्हीं के लिए आया है। वो क्यों आया है? कथा का संपूर्ण फल इन्हें प्राप्त है। गोकर्ण जी ने कहा, क्या ये श्रोता नहीं है? इन लोगों ने नहीं सुना? पार्षदों ने कहा, महाराज सुना तो सब ने, लेकिन सबके सुनने में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवणस्य विभेदेन, सबके सुनने में भेद है। बोले वो कैसे? बोले सुना तो सबने, लेकिन किसी ने मनन नहीं किया। और जब किसी ने मनन नहीं किया तो उसका फल बदल गया। फल भेदोत्र संस्थितः। सुनने में जब भेद हो गया तो फल में भी भेद हो गया, फल बदल गया। बोले महाराज धुंधकारी बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के श्रवण किया है, इसलिए इसके लिए विमान आया। और आप पुनः कथा आयोजित करिएगा। जब श्रोता लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, अनुकरण अनुसरण करेंगे, तो इनके लिए भी विमान आएगा। पुनः गोकर्ण जी पार्षदों को और उस दिव्य स्वरूपधारी धुंधकारी को प्रणाम करते हुए परम धाम को भेज देते हैं। धुंधकारी ने बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त किया गोकर्ण जी का कि भैया आपके प्रयास से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अब गोकर्ण जी दोबारा भागवत की कथा श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी को करते हैं। शुक्ल पक्ष नवमी से प्रारंभ करते हैं और इस बार श्रावण माह में जो जो श्रोतागण भागवत की कथा को ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक श्रवण किए हैं, भगवान ने उनके लिए विमान भेजा। वो भी भगवान के परम धाम को गए। प्रमाण इस प्रकार आया है, जिस प्रकार से अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जिस प्रकार अयोध्या वासी राम जी के साथ परम धाम गए थे, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, जिस प्रकार कृष्ण के साथ ब्रजवासी गोलोक गए थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के साथ समस्त कथा के जो अनुरागी भक्त लोग थे वो भगवान के परम धाम को गए। संत कहते हैं संतान एक ही हो बहुत है, भले ही वो बेटी हो,
बेटा कदापि ना हो। क्यों? राम की भक्त तो हो। राम भगत बिटिया भई, राम विमुख नहीं पूत, असबरी तर गई राम भजी, धुंधकारी भाभूत। अरे बेटी हो अच्छा है, राम की भक्त हो, बस बेटा बिल्कुल ना हो। जैसे देखिए, सबरी बेटी ही तो थी, लेकिन वो भगवान को भज करके तर गई, मुक्त हो गई, और धुंधकारी बेटा होकर भी भूत बना। तुलसीदास जी ने कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही मां पुत्रवती कही जाती है। मां वही पुत्रवती है जिसकी संतान ईश्वर की भक्त हो। पुत्रवती युवती जग सोई, वही युवती पुत्रवती है जिसकी संतान परमात्मा की भक्त हो। अगर राम से विमुख संतान है तो मां की कोख को कलंकित करने वाला, समाज में कीचड़ धूल में पैदा होने वाला कीट पतिंगा के समान है। तुलसीदास जी ने क्रोध में आकर के लिख दिया है, न तरु बांझ, न तरु बांझ भलवादी बियानी, राम विमुख सुत देहित जानी। अरे उसको बांझ रहना चाहिए, बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। तुलसीदास जी ने उन माताओं के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया जो भैंस, पशु, कुत्ते, बिल्ली आदि को प्रयोग किया जाता है। उन माताओं के लिए क्रोध में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि उस माँ को बांझ रहना चाहिए, बादी दियानी, जिसकी संतान ईश्वर की भक्त ना हो। ऐसे संतान कोई काम की नहीं। लेकिन माता पिता का ही धर्म होता है कि संतान को संस्कार दे, संस्कार की शिक्षा दे। आजकल संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, कॉन्वेंट परंपरा चल रही है। कॉन्वेंट में पढ़ करके बच्चे माता पिता को भूल रहे हैं, माता पिता का अर्थ नहीं जानते। माता जी को मोम, पिताजी को डैड, और डैड माने खत्म। ये संस्कार हो गया है, कॉन्वेंट की शिक्षा है। पिता का अर्थ होता है पालन करने वाला। अब बस इंग्लिश में दुनिया दीवानी है, संस्कृत और संस्कार से सब दूर हो रहे हैं। सब अपने बच्चों को इंग्लिश में कॉन्वेंट में ढकेल रहे हैं। बच्चा बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। कुछ भी पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ रहा है। संस्कार की शिक्षा अवश्य देना चाहिए और बच्चों को अपना स्नेह पान कराया। माताएं पहले अपना हृदय पान कराती थी, स्नेह वात्सल्य पिलाती थी, बच्चों में ममता होती थी, वात्सल्य होता था, माता पिता के प्रति आदर का भाव होता था। आज
बच्चों को कोई अपना वात्सल्य पान नहीं कराता। विदेशी परंपरा हमारे भारत में हावी हो रही है। पहले की माताएं वात्सल्य पान कराती हैं। बच्चा जब माँ का हृदय पान करेगा, प्रेम पान करेगा, तो संतान भी प्रेमी होगी। आजकल माँ को वात्सल्य पिलाने से कोई मतलब नहीं है। आजकल सबके पास छोटी मम्मी रहती है। बच्चा रोया, मुंह में छोटी मम्मी ठूंस दी गई। ममता कहां से आवे? मात पिता कहीं बुलावे, उदर भरे रीति सिखावे। माता पिता तो बच्चों को केवल पेट भरने की शिक्षा सिखाते हैं कि बेटा ऐसा पढ़ो कि जल्दी नौकरी लग जाए। बस पढ़ो कि बिल्कुल सीधे पढ़ के नौकर बनो। नौकर बनने की पढ़ाई पढ़ना है, बस पढ़ना चाहिए। पेट भरने के लिए भी पढ़ना है। विद्या अर्थ करी हो लेकिन संस्कार भरी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शनकारी कहते हैं नारद जी, इस प्रकार से धुंधकारी जैसे महापापी सप्ताह यज्ञ से तर गए और आगे बताते हैं इस कथा को करने का विधान बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले कथा को कैसे कराना चाहिए? भागवत में ये भी लिखा हुआ है। कथा करने का विधान क्या है, नियम क्या है? दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। भागवत कथा करवाने के लिए कहते हैं ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवा करके मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः और विवाहे यादृशं वित्तम, जिस प्रकार से कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उस प्रकार से एक भागवत कथा में धन खर्च करना चाहिए। जिस प्रकार से कन्या के विवाह की व्यवस्था, तैयारी, साज सज्जा आदि होती है उस प्रकार से भागवत में धन व्यय करें। तादृशं परिकल्पयेत्। अब भागवत में लिखा है कि वक्ता कैसा हो, सब कुछ लिखा है। भागवत ऐसा पुराण है जिसमें कुछ वेद व्यास जी ने छोड़ा ही नहीं। अगर सुनाया जाए तो 27 दिन में पूरा नहीं होगा। भूगोल, खगोल, इतिहास, पूर्व का, बाद का, सूर्य की स्थिति, राहु की स्थिति, शिशुमार चक्र का वर्णन, विज्ञान भागवत में है क्या नहीं। गर्भस्थ शिशु की स्थिति, गति, जो आजकल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से लोग, डॉक्टर लोग देखते हैं, ये हमारे वेदों में, भागवत आदि में पहले से लिखा हुआ है। पेट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्थिति होती है, कौन सा तत्व कहाँ है। तो ये भी लिखा है कि भागवत कथा के लिए वक्ता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। बोले वक्ता भागवत कथा को बोलने वाला कैसा हो। अब सोचिए, आप विचार करिएगा, समाज में जो कुप्रथा व्याप्त हो गई है ये भागवत में कहाँ लिखा है?
भागवत में लिखा है वक्ता कैसा हो, कौन हो। आजकल सभी कथावाचक हैं, कथावाचकों की इतनी भरमार हो गई है जैसे मच्छर कीट पतिंगे नहीं उत्पन्न हो जाते, ऐसी स्थिति। भागवत का भा नहीं जानते हैं, गली गली भागवत कथा के प्रवक्ता टहल रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भागवत शब्द की व्याकरणात्मक व्याख्या करिए तो आफत है। केवल भजन के भरोसे भागवत है, तो भजन केवल हो रहा है कि भागवत। श्लोकों का स्पर्श ही नहीं, पता ही नहीं श्लोक क्या होता है। हम कहते हैं जिस भागवत को सुनाने हम बैठे हैं उसी की बात हम मान ले बस। जिसको हम सुनाने बैठे हैं हम उसकी बात मान लें। आज गली गली देखिए, कोई काम नहीं मिला तो कथावाचक बन गए। सारा जीवन ऑर्केस्ट्रा में नाचते रहे, ऑर्केस्ट्रा का आनंद फीका लगा तो कथावाचक बन गए। नई नई किशोरियां, नई नृत्यांगनाएं जो ऑर्केस्ट्रा नौटंकी रासलीला में नाचती थी वो कथावाचिका बन गई। कोई यादव, कोई लोधी, कोई साहू, कोई बहुत प्रकार का, सब कथावाचिका है। राधा शास्त्री, विराधा शास्त्री, गोल्डी शास्त्री, हेमा शास्त्री, चित्रलेखा, विचित्र लेखा, जया है, विजया है। हद हो गई। अरे जिसकी कथा कहते हो उसी की बात मान लो। ये कथा है कि व्यापार हो गया। मैं ये कह किस लिए रहा हूँ कि कुछ बुजुर्ग पीढ़ी या सीनियर सिटीजन अगर सुनेंगे जरूर विचार करेंगे कि क्या यह होना चाहिए, ये उचित है। जिस भागवत की कथा हम सुन रहे हैं उसी भागवत में लिखा है कि वक्ता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो विरक्त वैष्णव। वैष्णव कौन होता है? ब्राह्मण जन्मजात वैष्णव। इसके बाद वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद वो वैष्णव दीक्षित हुआ और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को विशुद्धता पूर्वक जानने वाला होगा। अब जो ये किशोरियां कर रही हैं इनको वेद पढ़ने का अधिकार वेद में लिखा ही नहीं है। वेद और पुराण ने निषेध किया है, मना किया है कि स्त्रियों को वेद पुराण का वाचन नहीं करना है, स्त्रियों को ओम प्रणव का उच्चारण नहीं करना है। लेकिन आज ये नृत्यांगनाओं की भीड़, यही सारी कथावाचिकाएं क्या है? ब्यूटी पार्लर जाके सज धज के गद्दी में बैठ गई, जनता झूम गई। क्यों भ्रष्ट किए जा रहे हो, नष्ट करते जा रहे हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कथा ही नहीं करता। साल में गिना चुना नहीं करना, हरी इच्छा। जो करो आनंद से करो, मौज से करो, अच्छे ढंग से करो, विधि पूर्वक नियम पूर्वक करो। ये व्यापार नहीं। वक्ता वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वो वेद और शास्त्र को जानने वाला हो। जब आप वेद शास्त्र को नहीं जानते, भागवत में संपूर्ण व्याकरण है, हम व्याकरण शास्त्र को नहीं जानते, भागवत की व्याख्या कैसे जानेंगे? केवल भजन से। दृष्टांत कुशलो धीरो, अन्य दृष्टांत देने में कुशल हो और धीर हो। वक्ता कार्योति निस्पृहः,
आगे कहा गया है कथा में आप फलाहार भी कर सकते हैं, अथवा यदि स्वास्थ्य शरीर हमारा अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, तो आप आहार करके, भोजन करके भी भागवत कथा का अनुष्ठान कर सकते हैं। वो कैसे? कहते हैं यदि भागवत कथा में विघ्न आ रहा है तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। भागवत कथा के अनुष्ठान में भोजन किया जा सकता है, भोजन करना मना नहीं है। आप फलाहारी नहीं रह सकते तो भोजन करिए। नोपवासो वरः प्रोक्तः, भागवत में उपवास को बहुत ही जोर देकर के नहीं कहा गया कि आप उपवास करिए, नहीं, भोजन करके बस। गरिष्ठ अन्न नहीं खाना है, तामसी पदार्थ नहीं खाना है, लहसुन प्याज बैगन उड़द की दाल इस सब से रहित। इस प्रकार भागवत जी ने समस्त सिद्धांत आदि वेदव्यास जी ने समाहित किया है, समस्त प्रकार के नियमों को बताया है। यह भागवत जो है ये साक्षात कल्प वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल। निगम कल्प तरोह गलितम फलम, यह अत्यंत गला हुआ, पका ही नहीं अपितु गला हुआ फल है। ऐसे और शुकमुखादमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख का स्पर्श हो जाने से ये और भी मीठा मधुर हो गया। अमृतद्रव संयुतम, अमृत के समान हो गया है। अब पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते मुहुरहो रसिका, ए रसिक, मुहुर मुहु, बार बार पियो। अब बार बार इसलिए कह रहे हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत रूपी रस का बार बार पान करो। अब एक तरफ तो इसमें कहते हैं कि यह फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। एक तरफ तो कहते हैं कि ये फल है और दूसरी तरफ कहते हैं इसको पियो। तो फल को पिया जाता है या खाया जाता है? फल तो खाया जाता है, लेकिन इस फल को कहते हैं पियो, इसलिए क्योंकि ऐसा फल है जो अत्यंत गलित, गला हुआ है। रस ही रस है, न इसमें गुठली है न छिलका है, केवल और केवल रस ही रस है। इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसमाल है। और भी इसलिए पिबत कहा गया, आज्ञार्थे लोट लकार, पिबत पियो, आज्ञावाचक शब्द। इसलिए पियो क्योंकि जब कोई तरल पदार्थ पिया जाता है तो एकाग्रता होती है। खाते समय तो आप इधर उधर करके खा सकते हैं, लेकिन कुछ पीते समय इधर उधर करके नहीं पिया जा सकता। इसलिए भागवत रूपी रसमाल को कहा, ऐ रसिक मुहुरहो, बार बार इसको पियो।
अब वेद व्यास जी और नारद जी का संवाद है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरेः। व्यास जी 17 पुराणों की रचना किए, वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा। तो पहला हुआ ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों को रचा। और ये सब करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी को नारायण नारायण का शब्द सुनाई पड़ा। वेद व्यास जी बड़ा ध्यान लगा करके सुनने लगे कि नारायण की धुनी कहां से आ रही है। तब तक श्री नारद जी वेद व्यास जी के सामने प्रकट हुए और कहते हैं, व्यास जी आपका मन खिन्न क्यों है? वेद व्यास जी ने कहा कि अरे देवर्षि, मैं इसलिए दुखी हूं, खिन्न हूं। मैंने 17 पुराणों की रचना किया, वेदों का विभाजन किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। बोले क्यों? वेद व्यास जी ने कहा कि न जाने क्यों चित्त अशांत है। नारद जी बोले, व्यास जी, हंस मोती चुनते हैं, कौवों के साथ हंस थोड़ी घूमेंगे। उसी प्रकार आपने बहुत ही चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद को आपने नहीं गाया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोविंद की कीर्ति कौमुदी का गान करिए, अवश्य ही शांति मिलेगी। वेद व्यास जी नारद जी के उपदेश से 18वां पुराण भागवत महापुराण की रचना किया। सभी पुराण तो पुराण है, लेकिन 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के गुणानुवाद से ओतप्रोत है वो भागवत है। अथवा भगवतस्य प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो कही गई है वो भागवत है। भागवत 4 श्लोकों में भगवान नारायण के हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से वेद व्यास जी को मिला, और वेद व्यास जी से फिर सुखदेव जी को मिला। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और परीक्षित सुखदेव के संवाद के बाद हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह कोई मनमुखी फल नहीं है, परंपरागत प्राप्त फल है। मान लिया कोई फल किसी वृक्ष की डाल में ऊपर लगा है, अत्यंत गला है, पका है, यदि वहां से वो टूट के गिरेगा, बिखर जाएगा, फट जाएगा। तो ये भागवत रूपी जो पका हुआ गलितम फलम है, ये डाल से टूट के गिरा नहीं, ये ऊपर की डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर, चौथी डाल पर, पांचवी, ऐसे करके नारायण के हृदय कमल से ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव जी से परीक्षित, ऐसे करके डाल से डाल प्राप्त होता हुआ आज हम सबको मिल रहा है। नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र बताया। महाराज, पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और संतों की कृपा से आज मैं ब्रह्मा की गोद में पैदा हुआ। बोले ये कैसे नारद जी? बोले आज से पूर्व जन्म में मैं दासी के यहाँ जन्मा था। मेरी माँ
इधर उधर लोगों के घर में काम करती थी। हमारे गांव में एक बार कुछ सन्यासी साधु आए चतुर्मासा करने के लिए। माँ उन साधुओं की सेवा में मुझे लगा दी। मैं उन संतों की सेवा करता था, बर्तन धुलता था, उनका जूठन साफ करता था, जो कुछ बच जाता था प्रसादी मान करके खाता था। धीरे धीरे सेवा करते करते मेरे मन में